पे मैंने इस विटनेस का फोटोग्राफ लिया है, किस डेट और टाइम पे इस विटनेस का मैंने फोटोग्राफ लिया है, ये भी इस फोटोग्राफ में मेंशन्ड आपको मिलेगा। मल्टीपल विटनेस को आप अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करके मल्टीपल विटनेस को ऐड कर सकते हैं। उस विटनेस के बारे में आप डिटेल लिख सकते हैं, और अगर आपके पास अब विटनेस नहीं है तो आप नेक्स्ट का बटन को क्लिक कर सकते हैं। 7 नेक्स्ट का बटन को क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके आगे आप देखेंगे कि जैसे ही ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल का सेल्फी कैमरा अपने आप ओपन हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली आपका जो फ्रंट कैमरा है, सेल्फी कैमरा है, वो ओपन हो जाएगा। ये किस लिए ओपन हुआ है कि जिस आईओ ने इस प्रोसेस को पूरा कंडक्ट किया है उसका भी फोटोग्राफ विथ जियो स्टैंपिंग कि इस लोकेशन में उसी डेट और टाइम पे उस आईओ ने वीडियोग्राफ फोटोग्राफ को कंडक्ट किया था। चूंकि जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें लिखा रहता है कि इस आईओ ने इस प्रोसेस को कंडक्ट किया है, तो उस आईओ का फोटोग्राफ भी इस एप्लीकेशन में कैप्चर हो जाता है। जैसे ही आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, फोटो ले लेंगे, तो आपका फ्रीज का बटन आपको दिख रहा है। अब फ्रीज का बटन क्लिक करने से पहले कुछ सावधानियां हैं इसमें, जिसको मैं बताना चाहूँगा कि आप फ्रीज का बटन को क्लिक करने से पहले बिल्कुल इंश्योर कर लेंगे कि मेरे द्वारा भरा गया या वीडियोग्राफ लिया गया या फोटोग्राफ लिया गया वो प्रॉपर है। अब इससे ज़्यादा वीडियोग्राफ फोटोग्राफ हमको रिक्वायर्ड नहीं, या कोई इन्फॉर्मेशन आपने भरा है, विटनेस का इन्फॉर्मेशन भरा है, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जो आपने लिखा है, उसमें से किसी तरह का कोई चेंज अब आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप फ्रीज का बटन दबाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी तरह का जानकारी मुझसे छूट गया है, कोई वीडियोग्राफ मुझे और लेना चाहिए, या कोई विटनेस और अवेलेबल हो गए, उनका आप फोटोग्राफ लेना चाहते हैं, उनका डिटेल आप लेना चाहते हैं, तो अभी तक आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। यानी आप एरो की को क्लिक करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जा करके आप जानकारी को एंट्री कर सकते हैं। तो आप एरो की दबा करके आप जानकारी एंट्री कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एरो की से नेविगेट करके पीछे जाके आपने द्वारा भरा हुआ सभी जानकारी को आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, तभी आप फ्रीज का बटन को क्लिक करेंगे। इस एप्लीकेशन में किसी तरह का कोई समय सीमा आपको नहीं दी गई है कि 5 मिनट के अंदर ही इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, या 10 मिनट के अंदर ही कोई इस एप्लीकेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जैसे इस तरह का कोई लिमिटेशन आपके पास नहीं दिया गया है। आप इसको बिल्कुल इत्मीनान से पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे, तभी आप इस फ्रीज के बटन को क्लिक करेंगे। मैं बार बार फ्रीज के बटन पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर किसी तरह का आपसे भूलवश कोई जानकारी छूट जाता है तो इसके बाद कहीं भी प्रोविजन नहीं है, आप इसको एंटर कर सकते हैं। ये बिल्कुल लॉक्ड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, इसमें किसी तरह का आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रीज का बटन अगर आपने दबा दिया है तो आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इस तरह का आपका ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा। एक नोट आपको मिलेगा, योर एसआईडी हैज बीन फ्रीज्ड, यानी आपने जो रिकॉर्डिंग किया है वो फ्रीज हो गया, अभी किसी तरह का इसमें चेंज नहीं हो पाएगा। काइंडली मेक श्योर टू सिंक अपलोड दिस एसआईडी इन लॉकर, यानी कि अब आपको इस रिकॉर्ड को सिंक करवाना है या अपलोड करवाना है। तो इससे पहले जो मैंने फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ लिया, विटनेस का डिटेल लिया, ये सारा प्रोसेस आप ऑफलाइन मोड में अपने मोबाइल से काम कर सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन मोड में ये सारा चीज अवेलेबल होता है। लेकिन जैसे ही आपको उस साक्ष्य को अपलोड करने का, सिंक करने का बात आएगा, तब आपके पास मोबाइल नेटवर्क होना जरूरी होता है। तो आप इंश्योर करेंगे कि आप किसी वैसे लोकेशन पे चले जाएं जहां पे आपको इंटरनेट का कनेक्टिविटी मिल जाए, तब जाकर के आप सिंक का प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अब सिंक का प्रोसेस को स्टार्ट ओके बटन जब आप क्लिक कर देंगे, वापस